Hello dears, welcome to our study channel Success Your Study. Today we bring a new topic for you. Let's go. हेलो डियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस योर स्टडी। आज हम देखेंगे ट्रांसफर अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में ट्रांसफर कैसे होता है, ठीक है। सब्सटेंस मूव थ्रू सेल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय टू मेजर प्रोसेस। दो प्रोसेस होता है, ठीक है, एक एक्टिव प्रोसेस एंड एक पैसिव प्रोसेस। दो प्रोसेस है जिसके द्वारा हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस जो है मूव करता है, ठीक है। पहला पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसफर क्या होता है? हियर सम सब्सटेंस मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विदाउट एनी एनर्जी एक्सपेंडिचर by the cell. It includes diffusion and osmosis. हमारी जो पैसिव ट्रांसफर होता है उसमें क्या होता है ना, एनर्जी लॉस नहीं होता है, ठीक है। एनर्जी लॉस नहीं होता है, वहाँ पे हम कोई भी एनर्जी नहीं देते हैं ट्रांसफर करने के लिए। इसमें हमारी दो प्रोसेस है, डिफ्यूजन या फिर ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के द्वारा हमारे पैसिव ट्रांसफर हो सकता है या फिर ऑस्मोसिस के द्वारा पैसिव ट्रांसफर हो सकता है। तो डिफ्यूजन क्या है एंड ऑस्मोसिस क्या है, उनके बीच में डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन, it is a passive process by which molecule moves from areas of high concentration to areas of low concentration. डिफ्यूजन एक पैसिव ट्रांसफर प्रोसेस है जिसके द्वारा मॉलिक्यूल्स जो है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया को मूव करते हैं। हाई कंसंट्रेशन क्या है एंड लो कंसंट्रेशन क्या है? व्हाट इज द टर्म कंसंट्रेशन? अगर हम एक ग्लास लेते हैं, इसमें हम पानी लिए, ठीक है। यहाँ तक हमने पानी लेने के बाद उसमें हम क्या किए, सॉल्यूट पार्टिकल, हम जो सुगार है, ठीक है, सुगार या फिर सॉल्ट जो भी चाहे हम यहाँ पे ऐड करते हैं। हम 1 चम्मच डालें, ठीक है, यहाँ पे 1 चम्मच दिए, देन हमारी कंसंट्रेशन ऐसे आया, ठीक है। अगर हम उसमें 10 चम्मच डालेंगे, 10 चम्मच डालने के बाद हमारी जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब हमारी जो पानी है वो ज़्यादा गाढ़ा आएगी, तो ये होता है कंसंट्रेशन। जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन है उसमें से हमारे लो कंसंट्रेशन जहाँ पे कम है, ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को मूव करेगा। ये होता है डिफ्यूजन या फिर पैसिव ट्रांसफर, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन होता है दो तरह का होता है, एक सिंपल डिफ्यूजन एंड एक फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन क्या है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है? चलो एक पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पे हमारी पैसिव ट्रांसफर है एंड एक्टिव ट्रांसफर है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसफर को तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे, अभी हम पैसिव ट्रांसफर देखते हैं। देखिए, हम देखें डिफ्यूजन, ये हो गया हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको पता होगा हेड जो है ये हाइड्रोफिलिक पोलर हेड होता है एंड हाइड्रोफोबिक टेल होता है, ठीक है। तो इसमें हमारी जो वाटर है जा नहीं सकता है, ठीक है। तो ये जब हमारी ट्रांसफर जो है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को होता है, ठीक है, ये होता है डिफ्यूजन, ठीक है। हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंटरसेल्यूलर फ्लूइड ICF को जो ट्रांसफर होता है ये होता है डिफ्यूजन। एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या है? यहाँ पे देखो, डायरेक्टली आया, बाहर से अंदर जो पार्टिकल है डायरेक्टली मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो पार्टिकल्स है ये स्मॉल साइज का था। ये कौन से साइज का था? स्मॉल साइज का था। बट यहाँ पे जो पार्टिकल्स है ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है।
तो इसीलिए ये सिंपली मूव नहीं कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन देके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक कैरियर होता है, ठीक है, एक चैनल्स होता है जिसके द्वारा हमारी जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है या फिर जो भी पार्टिकल्स है ये मूव करता है इस कैरियर के द्वारा, ये चैनल के द्वारा बाहर से अंदर आता है, ठीक है। तो ये होता है हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड सिंपल डिफ्यूजन। चलो देखते हैं उसका डेफिनेशन क्या है। सिंपल डिफ्यूजन, इट अकर्स बिकॉज द हीट कंटेंट ऑफ द सॉल्यूशन keeps the solvent and solute particle of the solution in constant motion। यहाँ पे constant motion होता है। Net movement stop when concentration of the molecule is equal everywhere within the solution। मतलब अगर दो टैंक है, वाटर टैंक, यहाँ पे इधर तक पानी है और यहाँ पे इधर तक पानी है, ठीक है। यहाँ पे हम एक पाइप कनेक्ट किए, यहाँ पे हम एक पाइप कनेक्ट किए। पाइप कनेक्ट करने के बाद जब हम पाइप ऑन करेंगे तो वाटर जो है कहाँ से कहाँ तक मूव करेगा, वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा। ऑब्वियसली ये जो वाटर है यहाँ से यहाँ मूव करेगा या फिर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। यहाँ पे ज़्यादा पानी है तो ज़्यादा पानी होने के वजह से ये मूव ए टैंक से बी टैंक को करेगा, ठीक है। जब हमारी वाटर जो है, जब हमारी वाटर कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, यहाँ पे पानी इधर तक आ गया और यहाँ पे पानी इधर तक आ गया, देन हमारी जो वाटर पास करता है इसमें, ठीक है, ये बंद हो जाएगा। तो ये होता है सिंपल डिफ्यूजन। ये हमारे सिंपल डिफ्यूजन में क्या होता है ना, हमारी सॉल्यूशन जो है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट पार्टिकल, ये दोनों कंस्टेंटली मोशन में होते हैं और हमारी मूवमेंट बंद कब होता है, जब हमारी कंसंट्रेशन हर जगह में सेम हो जाता है, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? अभी हम ऊपर में देखें कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है होता क्या है, ठीक है। उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज ए कैरियर मेडिएट प्रोसेस, इट इज ए carrier mediate process that enables molecule that are too large to flow through membrane channel by simple diffusion। हमारी मेम्ब्रेन चैनल के द्वारा, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन में जा नहीं सकते। हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा बड़ा होते हैं, ठीक है। हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें बहुत छोटा छोटा पोर होता है, ठीक है, बहुत ही स्मॉल साइज के पोर होता है। तो इसमें ये जो पार्टिकल्स है ये मूव नहीं कर सकता है, इसीलिए हमारी कैरियर की हेल्प लेता है मूव करने के लिए। सपोज ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, देन यहाँ पे हमारी एक कैरियर है, ठीक है, जो कि अभी हम देखें तो इस कैरियर के द्वारा हमारे जो पार्टिकल्स है यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है। ये पिक्चर में जैसे कि अभी हम देखें ये हमारी एक कैरियर है, ठीक है। ये पार्टिकल्स हमारी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड को मूव कर रहा है ये कैरियर के द्वारा, ये कैरियर की हेल्प से इसे मूव करता है, ठीक है। ये होता है हमारी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। एग्जाम्पल, ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज इन आरबीसी, हमारी आरबीसी रेड ब्लड सेल्स में जो ग्लूकोज ट्रांसफर होता है, इट्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज्ड with increase in concentration gradient to reach a plateau when all the binding sites on the carrier protein are filled. This is called saturation. Saturation क्या है? हम जब प्रीवियस क्लास में देख रहे थे, प्रीवियस क्लास में हमको पता होगा कि सैचुरेशन क्या होता है। हम अगर एक ग्लास लिए, ठीक है, हम एक ग्लास लिए, उसमें हम वाटर दे दिया, उसमें हम सॉल्यूट ऐड करते रहे, ठीक है, सॉल्यूट जो है ऐड करते रहे। एक ऐसा स्टेट होता है जबकि हमारी और सॉल्यूट जो है वहाँ पे मिक्सअप नहीं होता है, ठीक है, और सॉल्यूट वो सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डालने के लिए वो मिक्स नहीं होता है, ठीक है, सॉल्यूट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। एक ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे कि हर जगह मतलब कंसंट्रेशन जो है बहुत ही हाई हो जाता है और हम वहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये होता है हमारे सैचुरेशन। वैसे ही हमारे कैरियर्स प्रोटीन जो है यहाँ पे कैरियर के द्वारा मूव तो कर रहा है, लेकिन जब हमारे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में उसका वॉल्यूम जो है ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तब हमारे कैरियर प्रोटीन के द्वारा ये जो मूव कर रहा था ये मूव और हो नहीं सकता है, ठीक है। ये बात आ गया ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द पैसिव फ्लो ऑफ सॉल्वेंट्स। एग्जांपल, वाटर अक्रॉस ए सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन into a region where there is higher concentration of solute in which membrane is impermeable। हमारी जो सेल होता है, सेल में सॉल्वेंट क्या होता है? सेल में सॉल्वेंट हमारी वाटर होता है, ठीक है। वाटर की जब मूव होता है उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। वाटर की मूव होने से उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। हमारी जो सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट फ्लो होता है, डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है, सॉल्यूट पार्टिकल, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। और हमारी ऑस्मोसिस क्या है? जब हमारी वाटर पार्टिकल मूव करता है तब हम उसको ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन, movement of molecule from high concentration to low concentration, both solute and solvent move। हमारी डिफ्यूजन में solute and solvent दोनों मूव कर सकते हैं, ठीक है। बट ऑस्मोसिस में क्या होता है? ये ओनली हमारी सॉल्वेंट या फिर वाटर जो है मूव करता है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन को। जहाँ पे ज़्यादा सॉल्वेंट्स है उससे हमारी लो कंसंट्रेशन को मूव करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, हमारे सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा है एंड यहाँ पे कम है। सॉल्यूट पार्टिकल यहाँ पे ज़्यादा है मतलब हमारे सॉल्वेंट का जो कंसंट्रेशन है ये लो है, ठीक है। एंड यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन कम है, मतलब हमारी जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका जो मतलब है यहाँ से हमारी वाटर जो है जहाँ पे लो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की वहाँ तक फ्लो करेगी, ठीक है। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। आगे हम एक्टिव ट्रांसफर देखेंगे। ये हमारी पैसिव ट्रांसफर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए चैनल के साथ हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए।